जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। सभी को शीतलाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब सुनते हैं शीतलाष्टमी की कथा। शीतलाष्टमी की पहली कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता शीतला की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा जी से हुई थी। ब्रह्मा जी ने माता शीतला को धरती पर पूजे जाने के लिए भेजा था। देवलोक से धरती पर माँ शीतला अपने साथ भगवान शिव के पसीने से बने ज्वरासुर को अपना साथी मानकर लाई। तब उनके पास दाल के दाने भी थे। उस समय के राजा विराट ने माता शीतला को अपने राज्य में रहने के लिए कोई स्थान नहीं दिया, तो माता शीतला क्रोधित हो गई। उसी क्रोध की ज्वाला से राजा की प्रजा के शरीर पर लाल लाल दाने निकल आए और लोग उस गर्मी से संतप्त हो गए। राजा को अपनी गलती का एहसास होने लगा। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने माँ शीतला से क्षमा मांगकर उन्हें उचित स्थान प्रदान किया। लोगों ने माता शीतला के क्रोध को शांत करने के लिए ठंडा दूध व कच्ची लस्सी उन पर चढ़ाई और माता को शांत किया। तब से हर साल शीतलाष्टमी पर लोग माँ का आशीर्वाद पाने के लिए ठंडे बासी भोजन का प्रसाद माँ को चढ़ाने लगे और व्रत करने लगे। तब से माँ देवी को ठंडे पकवानों का भोग लगना प्रारंभ हो गया। स्कंद पुराण के अनुसार देवी शीतला का रूप अनूठा है। देवी शीतला का वाहन गदा है। देवी शीतला अपने हाथ के कलश में शीतल पेय, दाल के दाने और रोगाणुनाशक जल रखती है और दूसरे हाथ में झाड़ू और नीम के पत्ते रखती है। 64 रोगों के देवता, गेंटुकम त्वचा रोग के देवता, हैजे की देवी और ज्वरासुर ज्वर का दैत्य इनके साथी होते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार देवी शीतला का पूजा स्त्रोत शीतलाष्टक की रचना स्वयं भगवान शिव ने की थी। पहली कथा समाप्त हुई। अब सुनते हैं दूसरी कथा। एक गांव में एक स्त्री रहती थी जो शीतलाष्टमी की पूजा किया करती थी। वह ठंडा भोजन करती थी। एक बार गांव में आग लग गई। उसका घर छोड़कर बाकी सबके घर जल गए। गांव के सब लोगों ने उससे इस चमत्कार का रहस्य पूछा। उसने कहा कि मैं बासोड़े के दिन ठंडा भोजन लेती हूँ और शीतला माता का पूजन करती हूँ। आप लोग यह कार्य तो करते नहीं हैं, इससे मेरा घर नहीं जला और आप सबके घर जल गए। तब से बासोड़े के दिन सारे गांव में शीतला माता का पूजन आरंभ हो गया। माना जाता है कि शीतला माता भगवती दुर्गा का ही स्वरूप है। चैत्र महीने में जब गर्मी प्रारंभ हो जाती है तो शरीर में अनेक प्रकार के पित्त विकार भी होने लगते हैं। शीतलाष्टमी का व्रत करने से व्यक्ति के पित्त, ज्वर, फेफड़े, आंखों के सारे रोग, चिकन पॉक्स के निशान व शीतला जनित सारे दोष ठीक हो जाते हैं। इस दिन सुबह स्नान करके शीतला देवी की पूजा की जाती है। बोलिए शीतला माता की जय। आइए अब सुनते हैं तीसरी कथा। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखो कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डोंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी कोई पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी फेंक दिया। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले हो गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग कर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारिन महिला बैठी थी। उस कुमारी ने देखा कि अरे ये बुढ़िया माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुमारी ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुमारी ने उस बूढ़ी माँ पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माँ ने ठंडी ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली।
तब उस कुमारी ने कहा, आ माँ बैठ जा, मैं तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हुए हैं, मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुमारी माई की चोटी गूंथते हुए कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के नीचे पड़ी, तो कुम्हारी ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली, हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई हो। तब उस कुमारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन ही। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुमारिन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिये में भरकर फेंक दिया और उस कुमारिन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए उसे वरदान मांग लो। तब कुमारी ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी डोंगरी गांव में स्थापित होकर यही निवास करें, और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजन कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को आप दूर कर दें एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का सुहाग अखंड रहे, उसकी गोद हमेशा भरी रहे। साथ ही जो पुरुष शीतलाष्टमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने न दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल पुष्प चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। तब माता बोली, तथास्तु, हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुमार जाति को ही होगा। तभी उसी दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम सील डूंगरी हो गया। सील की डूंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत ही विशाल मेला लगता है। बोलिए शीतला माता की जय। तीसरी कथा समाप्त हुई। आइए अब सुनते हैं शीतला माता की चौथी कथा। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहता था। दंपति के दो बेटे और दो बहुएं थीं। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में ही शीतलाष्टमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन करेंगी तो बीमार हो जाएंगी और बेटे अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप दो बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला माता की पूजा करने आई, शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए वहीं बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना कर घर आ गई। दाने के बर्तन में गर्मा गर्म रोटला निकालकर चूरमा किया और पेट भरकर खाना खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गई तो उन्होंने उन्हें मृतप्राय पाया। ऐसा बहुओं की करतूत के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई और उन्होंने सारी घटना अपनी सास को बताई। सास ने बहुओं को बहुत डांटा। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसीलिए अब तुम इस घर से निकल जाओ और जब बेटों को जिंदा और स्वस्थ कर लो तभी मेरे घर में पैर रखना।
अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल गई। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खिजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में विपुल प्राण में जू थी। बहुओं ने थकान का अनुभव किया। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों में खूब सारी जू निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया। कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रही हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिन हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो। तुम्हारा तो मुंह देखना भी योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। देरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम भी भोली भाली है, अनजाने में गर्म खाना खा लिया था। आपके प्रभाव को हम जानते न थे। आप हम दोनों को क्षमा करें और पुनः ऐसा दुष्कृत्य हम कभी नहीं करेंगे। इसके पश्चात उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बच्चों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों को साथ लेकर आनंद पूर्वक पुनः अपने गांव में लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए हैं। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके उनका गांव में प्रवेश करवाया गया। बहुओं ने कहा कि हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगी। चैत्र महीने की शीतलाष्टमी के दिन केवल ठंडा खाना ही खाएंगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी कृपा दृष्टि की, वैसी कृपा सब पर बनाए रखे। श्री शीतला माँ सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य प्रदान करे। शीतले त्वं जगत माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगतदात्री, शीतले नमो नमः। बोलो श्री शीतला माता की जय। कथा समाप्त हुई। यदि आपको यह पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।